बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से हम दस पे दुआ है कि खुदाया हमारे प्यारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामरानी अता फरमा, आमीन। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या सवाल है? जमील वर्क्स 36 आवर्स फॉर Rs 1,72,800 रुपीज़। जमील 36 आवर्स 36 घंटे काम करने पर जमील को मिलते हैं 1,72,800 रुपये। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अगर जमील 96,000 रुपीज़ इसी रेट से उसे अगर मिले पैसे और 96,000 रुपीज़ उसको मिले इसी रेट के हिसाब से, तो अब ये बताइए कितने घंटे जमील ने काम किए होंगे। अब आपने वो टाइम यहाँ पर बताना है, बहुत ही आसान है। देखिए हम इसे करते हैं। फिर वही, अगर जमील ज़्यादा घंटे काम करेगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या जमील कम काम करेगा, या देखिए जमील को कम पैसे मिले होंगे तो यकीन जमील ने 36 से कम घंटे काम किए होंगे। यानी एक चीज़ के बढ़ाने पर बढ़ जाए एक चीज़ के घटाने पर घट जाए, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। उसको हम इसी तरह दोनों के एरो की तरफ लिखते हैं, बस। अच्छा, यहाँ पर ये टेलर हेड है, तो मैंने क्या कर दिया, ये पार्ट 1 मैंने लिखा है यहाँ पर। x अपॉन 36 इज इक्वल टू 96,000 अपॉन 1,72,800 रुपीज़। अच्छा, इस तरह से मैंने यहाँ पर इस सवाल को लिख दिया। दोनों के टेल को, दुम को ऊपर लिखा और दोनों के हेड को नीचे लिखा। डायरेक्ट में यही होता है। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 96,000, ये तो एज आ गए, और 1,72,800 रुपीज़, ये भी एज आ गए। अब ये 36 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड हो रहा था। अच्छा बच्चों, 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, बहुत ही आसान हुआ ना। अब इसकी शक्ल सिंपल सी हो गई। 960 हुआ अब ये, और यहाँ पर अब कितने बचे? 1728। अच्छा, यहाँ पर 36 आपका एज है मौजूद यहाँ पर। अच्छा बच्चों, अब हम इसको दोनों को 9 के टेबल से काटते हैं। 9 4 जा 9 चौके 36, है ना। अब देखिए 9 1 जा 9, यहाँ से 8 बचे, 8 को यहाँ पर ले गए, 82 हुआ। तो 9 9 जा 81, 1 यहाँ बचा, यहाँ पर 18, तो 9 2 जा 18। ऐसे ही है बच्चों, बहुत ही आसान। फर्दर मोर हम इसे काटते हैं तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 17 18 19, 3 हो जाए 3, यहाँ पर 32, तो 4 8 जा 32। लो जी, ये इसकी शक्ल कुछ तरह से आ गई, 960 अपॉन 48। ऐसे ही है। अब इसे हम काटेंगे, तो मैं तफसील में नहीं जा रहा। 48 1 जा 48, 48 2 जा 96 होता है, 0 पर आया। 48 20 जा 960। तो यूं हमने क्या देखा, ये 20 आवर्स उसने वर्क किए हैं ये 96,000 अर्न करने के लिए। यानी कितने घंटे काम किए? 20 घंटे काम किए, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा था। यकीन आप बच्चों के समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, इसी सवाल का जो पार्ट बी वो कुछ इस तरह से है। जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम कर चुके कि ये तो है ना कि 36 आवर्स काम करने पर 1,72,800 रुपये उसने अर्न किए, कमाए, है ना। ये तो जो है वो आपका ये तो क्लियर सा हुआ, जमीन को मिले। अब अगर वो 2,88,000 2,88,000 रुपये अगर वो अर्न करता है तो कितने घंटे? यकीनन ज़्यादा पैसे मिले तो 36 से ज़्यादा घंटे ही काम किए होंगे। चले हम इसे करते हैं। वही हेड टू टेल रूल। पहले हम एक्स को ऊपर लिखेंगे और 36 को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर भी 2,88,000 ऊपर लिखा, 1,72,800 को नीचे लिखा। अच्छा बच्चों, फर्दरमोर हम इसी को करेंगे, बहुत ही आसान है। x इज इक्वल टू 2,88,000 और ये 1,72,800 मल्टीप्लाइड बाय 36। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा। 36 को हम 4 9 से करते हैं। अच्छा, 9 चौके 36, 34 9 4 36। अब इसी को यहाँ पर जहाँ पहले आसान कर 2 से काट दिए, चले। अब वो किया, फिर 9 1 जा 9
और 9 9 ज़ा 81 और फिर 9 2 ज़ा 18। चलिए क्लियर हो गया। अच्छा फर्दर मोर हम करेंगे इसे, फिर चले मैं नीचे लिख देता हूँ बच्चों को ताकि आसानी हो जाए। 2880 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 192। 4 1 ज़ा 4, 4 48 ज़ा 4 4 16 और ये 48 होता है ना। चलें तो ये हमारी शक्ल इस तरह से आ गई 2880 अपॉन 48। अच्छा बच्चों 48 1 ज़ा 48, 48 6 ज़ा 288 होता है, 0 ऊपर 60। अब 48 60 ज़ा 2880 होता है, तो इट मीन्स कि आपको क्या हुआ 60, ये हमारा हमने देखा 60 आवर्स काम किए उसने, यानी 2,88,000 रुपये उसने कब मिले, जब उसने 60 घंटे काम किए। तो यूँ हमने देखा एक चीज़ के बढ़ाने पर दूसरी चीज़ बढ़ी, एक के घटाने पर घटी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, है ना बच्चों। यानी उर्दू में लिख देता हूँ बराह रास्त तनासुब, यानी एक चीज़ के बढ़ने पर घटे, किसी का जो है बढ़ाने पर बढ़े, किसी के घटने पर घटे। तो ये जो है वो आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। खैर इन चीज़ों को हम थ्योरी के साथ करें ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय हम आपको जो है ना शॉर्ट टिप्स लेके चलें, नहीं, ताकि आप अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, सवाल कहीं से किस तरह से घूम के आ जाए तो आपके लिए जो है वो कोई मुश्किल नहीं होगा। SLO बेस पे आजकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। चले बच्चों, बस दुआओं के साथ कि खुदाया हमारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब हो, कामरानी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आखिर में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब के लिए और शेयर और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।